हाँ भाई, फर्स्ट क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है वो आपका डाउट है, वो समझाते हैं हम। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट हमारे पास में है 1/2 ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट है, उसके बाद में कोस 7x/3 है, 7x/3 है, प्लस में कोस ऑफ एक्स है, प्लस में कोस ऑफ एक्स है। ठीक है, तो बच्चे ये हमारे पास में फर्स्ट का क्या है, थर्ड पार्ट है, फर्स्ट का थर्ड पार्ट है जो आपका डाउट है। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे क्या है, कोस अंदर जो ब्रैकेट के अंदर है वो क्या है बच्चे, ब्रैकेट के जो अंदर है वो कोस है और कोस के साथ में सी है, कोस सी, और ये को प्लस कोस ये डी होगा। तो इसका मतलब कोस सी प्लस कोस डी की आपके क्या लगेगा, फॉर्मूला लगेगा कोस सी प्लस कोस डी का। किसका, कोस सी प्लस में कोस डी का फॉर्मूला लगेगा। कोस सी प्लस में कोस डी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, 2 cos c + d/2, 2 cos c+d/2, कोस सी प्लस में d/2, और कोस सी माइनस का d/2, कोस सी माइनस का d/2। ठीक है, 2 cos c प्लस का d/2 एंड कोस सी माइनस का d/2, ये आपका फॉर्मूला होता है कोस सी प्लस कोस डी का। ओके, अब देखो यहाँ पे जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले के अंदर देखो यहाँ पे कितना है बच्चे, 2 है हमारे पास में, यहाँ पे कितना है, 2 है। ठीक है, ओके, तो 2 इंटू में क्या है, कोस सी प्लस d/2 इंटू में कोस सी माइनस d/2 है। ठीक है, तो हमें कोस सी प्लस कोस डी चाहिए था। ठीक है, तो ये लगाओ फॉर्मूला, आप लगाइए फॉर्मूला। तो जैसे हम फॉर्मूला लगाते हैं देखो कितना होगा हमारे पास में, 1/2 तो हमारे पास में एज इट इज हो गया, 1/2 स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट हो गया। उसके बाद ये लीजिए कोस, कोस जो फॉर्मूले में कोस, ये वाला कोस एज इट इज, उसके साथ में क्या है, सी प्लस में d/2 है, सी प्लस में d/2 है। तो सी यहाँ पे क्या है, 7x/3 है, सी हमारे पास में क्या है यहाँ पे 7x/3 है। तो सी लिख दीजिए 7x/3 है, सी लिख दीजिए, प्लस में डी, डी कितना है यहाँ पे, क्या एक्स है, डी कितना है यहाँ पे एक्स है, और अपॉन में कितना आएगा 2, अपॉन में क्या आएगा 2, सी प्लस में d/2, और इनटू में क्या होगा आपके पास में, कोस सी माइनस का d/2, सी कितना है फिर से अगेन 7x/3 है, ये आपके पास में सी हो गया है, और डी आपके पास में कितना है, एक्स है, तो माइनस का कितना हो गया बच्चे, एक्स हो गया। ठीक है, और अपॉन में 2, तो ये लीजिए अपॉन में कितना हो गया आपके पास में 2 हो गया, और स्क्वायर ब्रैकेट क्या हो गया आपके पास में, क्लोज हो गया। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट हमने क्या कर दिया है बच्चे, क्लोज कर दिया है। ओके, अब क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, और ठीक है, और साथ में यहाँ पे 2 होगा, साथ में यहाँ पे क्या होगा, 2 होगा, फॉर्मूले में 2 है। ठीक है, तो हमारे पास में क्या हो गया, 2 कोस सी प्लस में d/2। ठीक है, और इंटू में कोस सी माइनस का d/2। ठीक है, तो ये हमारे पास में कितना हो चुका है भाई, फॉर्मूला हो चुका है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे देखो, हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे सोल्व करो इसको, 1/2 तो आपके पास में हो गया एज इट इज, ये बाहर वाला 1/2 एज इट इज, ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ पे 2 एज इट इज हो गया ये। ठीक है, और ऊपर जैसे मैं इसको सोल्व करता हूँ, जैसे मैं इसको सोल्व करता हूँ, तो ऊपर देखो कोस ऐसे कैसे, ऊपर एलसीएम लोगे आप, एलसीएम कितना आएगा, 3 आएगा, ऊपर एलसीएम कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, उसके बाद में 3 आने के बाद में आपके पास में क्या आएगा, 7x, ऊपर क्या है आपके पास में 7x, तो ये लीजिए 7x, प्लस में कितना हो जाएगा 3x, प्लस में हो जाएगा 3x, और अपॉन में कितना आपके पास में 2, अपॉन में कितना आपके पास में 2, अपॉन में ये लीजिए 2, ये अपॉन में 2। इधर भी सेम आपके पास में कोस एज इट इज, ऊपर एलसीएम लीजिए तो ऊपर एलसीएम कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, ओके, तो उसके बाद में हमारे पास में क्या होगा, उसके बाद में हमारे पास में क्या होगा, देखो 7x तो एज इट इज, 7x आपके पास में एज इट इज, और माइनस ये कितना हो गया 3x, माइनस कितना हो गया 3x, और अपॉन में कितना आपके पास में 2 है, अपॉन में क्या आपके पास में 2 है। ठीक है, अब थोड़ा सा ऊपर मैं रेज कर देता हूँ। ठीक है, तो देखो हमारे पास में क्या हो चुका है बच्चों, 1/2 है, ये तो एज इट इज हो गया, 1/2 है, ये तो एज इट इज हो गया, फिर से ये 1/2 एज इट इज हो गया, इनटू में ये 2 हो गया, इनटू में ये क्या हो गया, 2 हो गया, ब्रैकेट ओपन कर दिया, इधर ये कोस है तो कोस भी आपके पास में एज इट इज, ये वाला कोस एज इट इज, और यहाँ पे देखो 7x प्लस में 3x कितना हो गया आपके पास में, 10x, कितना हो गया 10x। ठीक है, कितना हो चुका है भाई, 10x हो चुका है, अपॉन में यहाँ पे 3 है, ये नीचे आएगा तो 3 मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो 3 इंटू में 2 कितना हो जाएगा आपके पास में, 6 हो जाएगा। ठीक है, इनटू में उसके बाद में क्या है, इधर कोस है बच्चे, ये लीजिए कोस हो गया, और इधर कितना हो गया, 7 में से 3 गए, तो 7 में से 3 गए तो कितना आपके पास में 4x हो गया, कितना हो गया 4x, तो ये लीजिए 4x हो गया है, ये लीजिए 4x, और अपॉन में 3 है तो ये 3 नीचे जाएगा, 3 नीचे जाएगा नहीं, 3 तो मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो 3 इंटू 2 कितना हो गया 6 हो गया, ब्रैकेट कितना हो चुका है आपके पास में, क्लोज हो चुका है, ब्रैकेट क्लोज हो चुका है। ठीक है, अब आप देखो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा सा रफ कर देते हैं हम।
रफ करने पे, ठीक है, थोड़ा स्पेस हमारे पास अवेलेबल होगा। तो अब देखिए हमारे पास में क्या होगा, 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया भाई, 2 से 2 क्या हो चुका है, कैंसिल हो चुका है। और इधर देखो जैसे आप इसे कैंसिल करोगे, इधर भी 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये इधर भी 2 से क्या हो जाएगा आपके पास में, कैंसिल हो जाएगा। ये 2 से कैंसिल हो गया, 3 आ गया और ऊपर आ गया 5, ऊपर क्या आ गया 5, इधर भी 2 से कैंसिल करोगे तो ऊपर 2 आ गया और नीचे कितना आ गया, 3 आ गया। तो हमारे पास में कितना हो चुका है भाई, ये कोस, ठीक है। उसके बाद इधर कितना बचा 5, तो 5x अपॉन में नीचे क्या बचा 3, इंटू में ये क्या आपके पास में कोस, ऊपर क्या बचा 2x और अपॉन में कितना हो गया 3। और ये आपका क्या है, आंसर है, ये आपका क्या है, आंसर। दिस इज आवर फर्स्ट का थर्ड पार्ट। आपको समझ आ गया तो यस कर दीजिए, आपको समझ आ गया है तो यस कर दीजिए फटाफट। ओके, तो सभी बच्चों को समझ आ गया है, ठीक है। ओके, तो ये हमारे पास में था फर्स्ट का थर्ड पार्ट। अब अगला जो क्वेश्चन आपका डाउट है वो है आपके पास में फिफ्थ का थर्ड पार्ट, क्या है, फिफ्थ का थर्ड पार्ट है। तो फिफ्थ क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है उसमें क्या है, आपको फिफ्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट मैं लिख लेता हूँ, क्या है मेरे पास में, वो है sin 20। हमें क्या दिखाना है, sin 20, sin 20 प्लस में sin 140, sin 140, ठीक है। और प्लस में cos 170, प्लस में क्या है, cos 170। ये किसके बराबर दिखाना है भाई, cos 170 डिग्री है, किसके बराबर दिखाना है, ये 0 के बराबर दिखाना है, किसके बराबर, 0 के बराबर दिखाना है। ओके, तो हम यही करेंगे, हम क्या करेंगे बच्चे, सबसे पहले मैं क्या लिख लेता हूँ, जो सबसे बड़ी वैल्यू उसको लिख लेता हूँ। सबसे बड़ी वैल्यू है sin 140, तो ये लीजिए sin 140 को सबसे आगे लिख लिया। उसके बाद मैंने क्या लिख लिया, sin 20 लिख लिया, फिर मैंने क्या लिख लिया, sin 20 लिख लिया, ठीक है। उसके बाद मैंने लिख दिया cos 170, है ना, cos 170 सबसे पीछे रखा, cos 170 हमने सबसे पीछे रखा, ठीक है। ये हम लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व कर रहे हैं, किसको सोल्व कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड को। सभी के पास, सभी के साथ डिग्री है, ध्यान रखना, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे एक है, यहाँ पे देखो पहली दो, ये पहली दो को अगर मैं ब्रैकेट में डाल देता हूँ तो मेरे को फॉर्मूला लगता है साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लग सकता है, साइन सी प्लस में साइन डी का फॉर्मूला। तो साइन सी प्लस में साइन डी का फॉर्मूला भाई क्या होता है, साइन सी प्लस में साइन डी का फॉर्मूला होता है 2 sin c प्लस में d/2, 2 sin c प्लस में d/2 होता है, ठीक है। और कोस के साथ में इनटू में कोस होता है और उसका एंगल होता है c माइनस का d/2 होता है। तो फॉर्मूला लगा दीजिए आप, जैसे मैं फॉर्मूला लगाता हूँ, देखो फॉर्मूला क्या होगा, 2, ठीक है, साइन सी प्लस में डी, सी का मतलब कितना हो गया 140, और प्लस में डी कितना हो गया आपके पास में 20, अपॉन में कितना हो गया आपके पास में 2, सी प्लस में d/2, और इनटू में क्या आपके पास में कोस सी माइनस का d/2, कोस सी माइनस का डी का मतलब कितना हो गया 140 सी है आपके पास में, इधर 140 सी है, और डी कितना आपके पास में 20 है, तो माइनस का 20 है, और अपॉन में कितना आपके पास में 2, ठीक है, कोस सी माइनस का d/2, ठीक है। और उसके बाद में प्लस में कितना आपके पास में, प्लस में कोस 170, प्लस में कितना है कोस 170, तो ये लीजिए कोस 170 हमने लिख दिया है, कोस 170। ओके, तो ये हमने फॉर्मूला लगा दिया, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगा दिया, जिसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगा दिया है। और नेक्स्ट स्टेप पे इसको हम क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। तो देखो हमारे पास में कितना हो चुका है, 2 हो गया है, ठीक है। यहाँ पे 140 है और यहाँ पे कितना है 20 है, 140 को 20 से जोड़ेंगे तो कितना हो जाता है 160 हो जाता है, और फिर उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 80 हो जाता है। तो इसका मतलब साइन कितना हो गया 80 हो गया, ये कितना आएगा साइन 80। नीचे 2 है ना, तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। इनटू में बच्चों देखो क्या है, यहाँ पे कोस है और इधर 140 है, और इसमें से 20 माइनस करोगे तो कितना हो गया 120, और 120 को फिर 2 से डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा कोस 60, कितना हो जाएगा बच्चे कोस 60 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस उसके बाद में आपके पास में क्या है, प्लस कोस 170 है, प्लस में कोस कितना है 170, प्लस में कोस 170, क्लियर है। हमने क्या लिख लिया कोस 170। ओके, अब हम देखते हैं यहाँ पे कुछ, हम इसको और सोल्व करते हैं, थोड़ा सा ऊपर मैं इरेज कर देता हूँ, एक दो स्टेप ऊपर इरेज कर देता हूँ, ठीक है, जिससे कि स्पेस क्रिएट हो। तो इरेज कर दिया है। अब देखो यहाँ पे कितना है आपके पास में 2 एज इट इज, ये वाला 2 ऊपर एज इट इज लिख दिया हमने, एज इट इज कोई दिक्कत है नहीं है। उसके बाद साइन 80 है, साइन 80 पे एज इट इज लिख दिया हमने बच्चे, ये लीजिए साइन 80 हमने एज इट इज लिख दिया है, ठीक है। उसके बाद में क्या है कोस 60 है, कोस 60 की वैल्यू आप सभी बच्चों को पता है कितनी होती है कोस 60 की वैल्यू, जो कि 1/2 होता है, इनटू में क्या कर दिया 1/2 कर दिया, कोस 60 की वैल्यू 1/2 होती है। ओके, उसके बाद में ये है कोस 170, क्या बात है कोस 170 है, कोस 170, तो ये लीजिए कोस 170 है ना, इसको 170 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 90 प्लस में 80, 90 प्लस में 80। देखो हमने क्या किया 170 को लिख दिया, किस तरीके से लिख दिया 170 को 90 प्लस में 80, यानी कि 90 प्लस में 80 कितना होता है 170 होता है, ठीक है। ओके, तो हमने कोस जो 170, कोस के साथ में जो एंगल था 170 उसको लिख दिया 90 प्लस में 80। ओके, अब देखो बच्चों हमारे पास में क्या हो चुका है,
हमारे पास में क्या हो चुका है, 2 को हम 2 से क्या कर देंगे कैंसिल, ये 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो हमारे पास में बच क्या गया साइन 80, कितना बच गया साइन 80 प्लस प्लस यहाँ पे देखो ये कितना है कोस 90 प्लस में थीटा है, कोस 90 प्लस में थीटा क्या है, कोस 90 प्लस में थीटा। तो आप सभी बच्चों को पता है कोस 90 प्लस में थीटा है कितना है, कोस 90 प्लस में थीटा है। कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कोस, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कोस कैसा होता है नेगेटिव का, कोस कैसा होता है नेगेटिव का। और कोस 90 पे सभी चेंज होते हैं, 90 पे सभी क्या होते हैं चेंज, चेंज होके क्या आएगा माइनस का साइन थीटा, माइनस का क्या आएगा साइन थीटा आएगा। तो cos 90 प्लस में थीटा किसके बराबर होता है, माइनस साइन थीटा के बराबर होता है। यहाँ पे थीटा की जगह क्या है, इधर तो थीटा है, इधर 90 के साथ में क्या थीटा है, और इधर थीटा की जगह कितना 80 है, इधर थीटा की जगह क्या है 80। अगर इस थीटा को इरेज करके, इस थीटा को इरेज करके, इस थीटा को इरेज करके मैं क्या लिख दूं 80 लिख दूं, क्या लिख दूं 80। तो देखो हम क्या करेंगे, ये लीजिए इस थीटा को तो मैंने इरेज कर दिया है और इधर मैंने क्या लिख दिया 80 लिख दिया है, ये लीजिए ये लिख दिया 80, ठीक है। तो इधर भी क्या लिखूंगा इस थीटा को इरेज करके, इधर भी कितना आएगा 80, कितना आएगा बच्चे 80, ओके। तो ये लिख दीजिए, हमने क्या लिख दिया 80 लिख दिया है, ठीक है। तो हमारे पास में कितना हो चुका है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इस पूरे को कोस 90 प्लस 80 को क्या लिख सकता हूँ मैं माइनस का साइन 80, कितना लिख सकता हूँ माइनस का साइन 80। तो ये लीजिए माइनस का साइन 80 हमने लिख दिया है, क्लियर बात, ओके। इसके बाद में हमारे पास में देखो क्या हो चुका है, हमारे पास में क्या हो चुका है बच्चों, हमारे पास में इज इक्वल टू ये साइन 80 हो गया, तो लीजिए साइन 80 हो गया। और ये हो गया प्लस माइनस, ये प्लस है और ये क्या है माइनस है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, ये भी आपके पास में क्या हो गया साइन 80 हो गया। साइन 80 माइनस का साइन 80 किसके बराबर हो गया बच्चे, जीरो के बराबर हो गया, किसके बराबर हो गया जीरो के बराबर। और यही आपको क्या करना था प्रूव करना था। क्या आपको समझ आया, अगर समझ आ गया तो यस कर दीजिए, और आपको समझ नहीं आया तो रिपीट के लिए बोल सकते हो आप फास्ट। आशा यादव जी बोल रही हैं यस सर, और किसी बच्चे को समझ आया तो सभी बच्चे रिप्लाई करें, बच्चे मैक्सिमम बच्चे रिप्लाई किया करो। ओके वेरी गुड, ममता आ गया सर, ठीक है। तो सभी बच्चे अगर क्लास को देख रहे हैं तो सभी बच्चे रिप्लाई किया करो, ठीक है। ऐसा थोड़ी ना है कि एक ही बच्चा रिप्लाई करेगा वही क्लास को अटेंड कर रहा है। अगर सभी बच्चे समझ रहे हैं तो आपके रिस्पॉन्स से ही बेटर समझ आएगा, ठीक है। तो सभी बच्चों ने रिप्लाई किया है कि नो डाउट, सभी बच्चों ने रिप्लाई किया है, नो डाउट का रिप्लाई किया है, सभी बच्चों ने नो डाउट का रिप्लाई किया है भाई, सभी बच्चों ने नो डाउट का रिप्लाई किया है, वेरी गुड। तो हम कल के काम में कोई डाउट नहीं है, तो आज कुछ एक्स्ट्रा जो हमें करना है उसके कुछ क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। जैसे हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 8 है, उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है साइन 5x है, क्या है साइन 5x है, साइन 5x माइनस का टू साइन 3x है, माइनस का टू साइन 3x है, साइन 3x है, प्लस का साइन x है, प्लस का क्या है आपके पास में साइन x है, और अपोन में क्या है बच्चे, अपोन में है आपके पास में कोस 5x, आपके पास में क्या है कोस 5x है, कोस 5x है, और माइनस का कोस x है, और माइनस का क्या आपके पास में कोस x। ये किसके बराबर दिखाना है, टेन एक्स के बराबर दिखाना है, किसके बराबर दिखाना है टेन एक्स के बराबर दिखाना है, किसके बराबर दिखाना है टेन एक्स के बराबर दिखाना है। ये हमारे पास में एट्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, एट्थ क्वेश्चन का क्या है फर्स्ट पार्ट है। तो इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं सोल्व करते हैं, इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं सोल्व करते हैं, ओके। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा देखो, लेफ्ट हैंड साइड ले लूंगा, लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली, ठीक है। लिखने की बार बार लिखने की जरूरत नहीं, ले ली मैंने। इसको मैं कैसे लिखूंगा, साइन 5x को सबसे आगे लिखूं, तो हमने क्या कर दिया साइन 5x को सबसे आगे लिख दिया है, लीजिए साइन 5x सबसे आगे लिख दिया है। उसके बाद में ये साइन x है, इससे आगे साइन x लिख दिया, प्लस में कितना साइन x लिख दिया है, ठीक है। उसके बाद में क्या है माइनस टू टाइम ऑफ साइन 3x लिख दिया, माइनस टू टाइम ऑफ क्या लिख दिया साइन 3x लिख दिया, ठीक है। और नीचे हमने एज इट इज लिख दिया, नीचे हमने क्या लिख दिया एज इट इज लिख दिया, दैट इज क्या क्या लिख दिया कोस 5x माइनस का कोस x, क्या लिख दिया कोस 5x है और माइनस का क्या बचे कोस x है, माइनस का क्या है कोस x, कोस 5x माइनस का कोस x, क्लियर है। अब देखो मैं इसको ब्रैकेट में क्लोज कर रहा हूँ, इसको क्या कर रहा हूँ ब्रैकेट में क्लोज कर रहा हूँ, और ब्रैकेट में क्लोज करने के बाद आप समझ गए होगे क्या करना है। यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है साइन सी प्लस में साइन डी का फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। और साइन सी प्लस में साइन डी का फॉर्मूला आप बच्चों को आता है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा देखो ऊपर एक स्टेप इरेज कर देता हूँ, हमें किसके बराबर दिखाना है ये याद रखना है, टेन एक्स के बराबर दिखाना है, किसके बराबर दिखाना है टेन एक्स के बराबर दिखाना है इसे, ओके। तो मैं जैसे फॉर्मूला लगाता हूँ तो क्या होता है टू साइन सी प्लस में टू साइन सी प्लस में डी बाई टू। तो ये लीजिए टू है, यहाँ पे कितना आ गया आपके पास में साइन सी प्लस में डी यानी कि 5x प्लस में डी कितना आपके पास में प्लस में कितना हो गया x अपोन में टू, अपोन में कितना हो चुका है टू, क्लियर है। उसके बाद में कितना आ चुका है आपके पास में इनटू में
इनटू में कितना आ चुका है, कोस आता है कोस सी माइनस का डी, यानी कि कोस सी माइनस का डी का मतलब क्या हो गया, 5x, सी माइनस का डी मतलब 5x और माइनस का x, बाई कितना हो गया आपके पास में 2, बाई कितना हो गया 2, और बचा कि आपके पास में माइनस 2 sin 3x, 2 sin 3x, 2 sin 3x, 2 sin 3x बचा है, ठीक है। और अपोन में जो है उसको एज इट इज लिख दो, अपोन में जो है उसको एज इट इज लिख दो। अपोन में कोस 5x है, अपोन में क्या बचा है, कोस का 5x है, और माइनस का क्या बचा है, कोस x बचा है, माइनस का क्या बचा है, कोस x बचा है। क्लियर है बात। तो ये हमारे पास में ये बच चुका है। अब मैं क्या करूंगा देखो यहाँ पे, अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कीजिए आप। तो जैसे मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो मेरे पास में कितना आएगा, 2 sin, ठीक है, 5x प्लस में x कितना हो गया, 6x अपॉन में 2 कितना हो गया, 3x, कितना हो गया 3x, इनटू में आपके पास में क्या है, यहाँ पे कोस है 5x माइनस का x, 5x माइनस का x कितना हो गया आपके पास में 4x, और 4x को आप डिवाइड करोगे किससे, 2 से, तो हमारे पास में हो गया 2x, तो कोस 2x आ गया। क्लियर है बात। उसके बाद यहाँ पे क्या है, माइनस का 2 sin 3x एज इट इज, माइनस का 2 sin 3x एज इट इज। क्लियर है। और नीचे भी मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, नीचे क्या लगाऊंगा, फॉर्मूला लगाऊंगा कोस सी माइनस कोस डी का फॉर्मूला लगाऊंगा, नीचे किसका फॉर्मूला लगाऊंगा, कोस सी माइनस कोस डी का फॉर्मूला लगाऊंगा, ठीक है। अब कोस सी माइनस कोस डी का फॉर्मूला क्या होता है, कोस सी माइनस कोस डी का फॉर्मूला याद रखो आप। मैं फॉर्मूला ऊपर ऊपर का स्टेप इरेज करता हूँ और ऊपर क्या लिखता हूँ, फॉर्मूला लिखता हूँ, आपको याद आएगा कोस सी माइनस कोस डी का फॉर्मूला। देखो, तो मैं कोस सी माइनस कोस डी का फॉर्मूला लगाता हूँ, कोस सी माइनस कोस डी का। तो ये लीजिए आपके पास में क्या हो चुका है, ये आपके पास में क्या हो चुका है, ये आपके पास में क्या हो चुका है, कोस सी माइनस का कोस डी, कोस सी माइनस का कोस डी, ठीक है। कोस सी माइनस का कोस डी आपका क्या फॉर्मूला होगा, किसका फॉर्मूला होगा, ये आपके पास में हो चुका है भाई 2 sin c प्लस में d/2, 2 sin c प्लस में d/2, 2 sin c प्लस में d/2, और साइन डी माइनस का c/2, साइन डी माइनस का c/2, ये फॉर्मूला होता है साइन डी माइनस का c/2, कोस सी माइनस का कोस डी का, ठीक है। तो लगाओ भाई, यहाँ पे क्या था, किस पे फॉर्मूला लगाना था, कोस 5x माइनस का कोस x था, इधर क्या था, कोस 5x माइनस का कोस x था, किसका लगाना है, कोस 5x था x, और माइनस का कोस x था, माइनस का क्या था, कोस x था। जो इसके नीचे था ना, वो नीचे था जो मैंने लिखा नहीं, इरेज कर दिया उसको, cos 5x माइनस का cos x था। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाओगे तो कितना हो जाएगा, 2 sin c प्लस में d, यानी कि 5x प्लस में x कितना हो गया, 6x, उसको डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना हो गया आपके पास में 3x, कितना हो गया आपके पास में 3x, और उसके बाद में d माइनस का c, d क्या है यहाँ पे, d है आपके पास में x, और c क्या है 5x, x में से 5x घटाऊंगा तो कितना बचेगा 4x, कितना बचेगा आपके पास में माइनस का 4x, x में से माइनस का 4x, और माइनस का 4x को डिवाइड करूंगा 2 से तो माइनस का 2x आ जाएगा, माइनस का क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा, माइनस का 2x। तो ये हमारे पास में फॉर्मूला लगाने के बाद में आ गया, जिसको मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो लिखने पे हमारे पास में क्या आ गया, 2 sin 3x, 2 sin कितना आ चुका है आपके पास में 3x आ चुका है, और इनटू में साइन, इनटू में क्या आ चुका है, साइन माइनस का 2x आ चुका है, माइनस का 2x आ चुका है। क्लियर है बात। ओके। अब इसके बाद में मैं क्या करूंगा बच्चों, इसके बाद में क्या करूंगा, देखो मैं फॉर्मूला इरेज कर देता हूँ, इस स्टेप को आप नेक्स्ट स्टेप में लिखोगे, इसके बाद क्या होगा देखिए, इसके बाद देखो बच्चों, हम क्या करेंगे, ऊपर जो है उसको एज इट इज, ऊपर जो है उसके अंदर देखो आपको कॉमन दिख रहा होगा, 2 sin 3x कॉमन है, 2 sin 3x दोनों के अंदर कॉमन है, ऊपर जो है उसमें 2 sin 3x क्या है, कॉमन है, ठीक है। तो आप क्या लो, 2 sin 3x कॉमन ले लीजिए, आप क्या लीजिए, 2 sin 3x क्या ले लीजिए कॉमन, आप 2 sin 3x कॉमन लीजिए। तो जैसे आप 2 sin 3x कॉमन लोगे, तो हमने 2 sin 3x को कॉमन ले लिया है, तो ब्रैकेट में हमारे पास में क्या बचेगा, cos 2x - 1, cos 2x और माइनस का 1, क्योंकि इधर तो देखो ये पूरा बाहर आ गया, तो बचा क्या cos 2x, और इधर भी 2 sin 3x बाहर आ गया, तो बचा क्या आपके पास में 1, ठीक है। और अपोन में हमारे पास में, अपोन में क्या होगा बच्चे, अपोन में क्या आएगा, 2 sin 3x, 2 sin कितना है 3x है, ये लीजिए sin 3x हो गया, ठीक है। और ये है साइन माइनस थीटा, ये क्या है, साइन माइनस का थीटा है। तो साइन माइनस का थीटा किसके बराबर होता है, साइन माइनस का जो थीटा होता है, साइन माइनस का थीटा किसके बराबर होता है, माइनस साइन थीटा, किसके बराबर होता है, माइनस साइन थीटा के, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट, साइन माइनस का थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, ठीक है। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, इसको मैं कैसे लिखूंगा, sin 2x लिखा, मैंने क्या लिखा, sin 2x लिखा, और ये बाहर लगा दिया क्या, माइनस, बाहर क्या लगा दिया बच्चे, माइनस लगा दिया, क्योंकि साइन माइनस का थीटा क्या होता है, माइनस का साइन थीटा होता है, इसलिए मैंने ये माइनस लगा दिया, ठीक है। ओके। अब देखो मैं क्या करूंगा, जो ऊपर नीचे कट रहा है उसको काट दीजिए, जो ऊपर नीचे जो कट रहा है उसको काट दीजिए। तो आप जैसे देखते हो तो यहाँ पे 2 sin 3x, और नीचे भी क्या है 2 sin 3x है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, कट जाएगा, ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, कट जाएगा।
तो 2 sin 3x से 2 sin 3x क्या हो गया, कट गया। 2 sin 3x 2 sin 3x से क्या हो गया, कट गया है। अब बचा क्या है, इसको इरेज कर दीजिए। इसको इरेज करने के बाद जो बचा है वो लिख दीजिए। ठीक है, तो बचा हमारे पास में क्या है बच्चे, देखो बचा हमारे पास में है cos 2x, क्या बचा है, cos 2x बच गया। cos 2x माइनस का क्या बच गया, 1 बच गया ऊपर तो, और नीचे बच गया क्या, एक तो ये माइनस बच गया, तो ये माइनस, और sin 2x बच गया, क्या बच गया, sin 2x बच गया, sin 2x। ओके, अब आप क्या करोगे, ऊपर माइनस कॉमन लीजिए, ऊपर क्या ले लीजिए, माइनस कॉमन ले लीजिए, क्योंकि नीचे माइनस है, नीचे क्या आपके पास माइनस, तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ऊपर माइनस कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 तो हो जाएगा प्लस का, और cos 2x जो प्लस का था वो हो जाएगा किसका, माइनस का। cos 2x किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। क्लियर है उसके बाद, और नीचे क्या माइनस का sin 2x है, नीचे माइनस का साइन क्या है, 2x है। तो बच्चे ये माइनस माइनस क्या हो चुका है, प्लस, माइनस माइनस क्या हो चुका है, ये प्लस हो चुका है, माइनस माइनस क्या हो चुका है, प्लस हो चुका है। तो हमारे पास में क्या आ चुका है, हमारे पास में क्या आ चुका है, माइनस माइनस प्लस होके हमारे पास में क्या आ चुका है, ऊपर मैं रेज कर देता हूँ। ठीक है, माइनस माइनस हमारे पास में कितना चौक प्लस हो गया, तो ऊपर क्या आ गया हमारे पास में, ऊपर आ गया बच्चे 1 माइनस का कोस 2x, 1 माइनस का कोस 2x, और अपोन में आ गया साइन 2x, अपोन में कितना आ गया, साइन 2x आ गया, अपोन में क्या आ गया, साइन 2x, क्योंकि ये माइनस माइनस क्या हो गया था, प्लस हो गया था। ठीक है, अब मेरे पास में कुछ फॉर्मूलेज आते हैं जो अभी आपने पढ़े नहीं है, अभी जो आपने पढ़े नहीं है, नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ोगे आप। ठीक है, तो वो फॉर्मूले एज ए रिजल्ट यूज कर रहा हूं मैं, अभी तो आपको जस्ट बता के यूज कर रहा हूँ, नेक्स्ट एक्सरसाइज में आप खुद उनसे फेमिलियर हो जाओगे, खुद उन फॉर्मूले से फेमिलियर हो जाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास में क्या साइन 2x है, क्या हमारे पास में साइन 2x है बच्चे, तो ये लीजिए साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x, 2 sin x cos x होता है, 2 sin x इंटू में cos x होता है, पहला फॉर्मूला जो नीचे वाला है ना, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin x इंटू में cos x होता है। तो यहाँ पे मैं लगा दूं, नीचे लिख दूं इसकी जगह साइन 2x की जगह क्या होता है, 2 sin x इंटू में cos x, 2 sin x इंटू में cos x, ये इसका फॉर्मूला होता है। याद रखना किसका फॉर्मूला, साइन 2x का फॉर्मूला। साइन 2x का एक फॉर्मूला होता है जो किसके बराबर होता है, 2 sin x इंटू में क्या होता है बच्चे, cos x होता है। और बच्चे देखो यहाँ पे क्या है, ऊपर क्या है, 1 माइनस का cos 2x, तो एक cos 2x का फॉर्मूला होता है, cos 2x का फॉर्मूला होता है, cos 2x का फॉर्मूला जो आपको मैं अभी लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना, cos 2x का एक फॉर्मूला होता है, cos 2x का, तो cos 2x का जो फॉर्मूला होता है वो आपके पास में होता है 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है, क्या होता है, 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है। cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, cos 2x किसके बराबर होता है, 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स के बराबर होता है। अब देखो ये 2 साइन स्क्वायर एक्स है, ये 2 साइन स्क्वायर एक्स, इसको बराबर के उस तरफ लेके जाओ। ठीक है, और ये cos 2x है, इसको बराबर के इस तरफ लेके आओ। ठीक है, इंटरचेंज करो इनकी पोजीशंस, इनकी पोजीशंस को क्या करो, इंटरचेंज। तो जैसे मैं इनकी पोजीशन को इंटरचेंज करता हूँ, जैसे मैं इनकी पोजीशन को इंटरचेंज करता हूँ, तो देखो ये बराबर ऐसे कैसे, थोड़ा सा ऊपर लिख रहा हूँ इसके ऊपर, ये 2 साइन स्क्वायर एक्स इस तरफ आएगा तो क्या हो गया, प्लस का 2 साइन स्क्वायर एक्स, किसका हो गया, प्लस का 2 साइन स्क्वायर एक्स हो गया, क्योंकि इधर ये माइनस का था तो इधर आके प्लस का हो गया। ठीक है, और ये 1 इधर की इधर है, 1 को इधर की इधर रखा है हमने, और cos 2x जो लेफ्ट हैंड साइड था उसको हमने राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का cos 2x, क्या हो जाएगा, माइनस का cos 2x। ठीक है, तो 1 माइनस का cos 2x वो किसके बराबर हो चुका है बच्चे, 2 साइन स्क्वायर एक्स के बराबर हो चुका है, किसके बराबर हो चुका है, 2 साइन स्क्वायर एक्स के। 1 माइनस का cos 2x वो किसके बराबर हो चुका है, 2 साइन स्क्वायर एक्स के बराबर हो चुका है। तो इसको लिखो 2 साइन स्क्वायर एक्स, इसको लिखो क्या लिखो, 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो ये लीजिए 2, और ये लिख दिया हमने कितना, साइन स्क्वायर एक्स, 2 साइन स्क्वायर एक्स, इसका फॉर्मूला लिख दिया 1 माइनस cos 2x का। ठीक है, ओके, अब हम क्या करेंगे बच्चे, अब हम क्या करेंगे, देखो हम ऊपर हमारे पास में क्या बचा है, ऊपर हमारे पास में बचा है बच्चे, ऊपर हमारे पास में बचा है 2 बचा है, एक साइन स्क्वायर बचा है। साइन स्क्वायर को कैसे लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, साइन एक्स इंटू में साइन एक्स, साइन एक्स इंटू में क्या लिखेंगे, साइन एक्स, और अपोन में क्या लिखेंगे बच्चे, अपोन में क्या है, 2 साइन एक्स इंटू में कोस एक्स, 2 साइन एक्स इंटू में क्या हो गया, कोस एक्स, इंटू में क्या हो गया, कोस एक्स। अब 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, साइन एक्स से साइन एक्स क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और साइन एक्स अपॉन में कोस एक्स क्या होता है, टेन एक्स होता है, साइन एक्स अपॉन में कोस एक्स क्या होता है बच्चे, टेन एक्स होता है। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, यही हमें क्या करना था, प्रूव। आपको समझ आ गया है तो यस रिप्लाई कर दीजिए, अगर आपको इसमें डाउट है तो रिपीट के लिए रिप्लाई कर दीजिए। फटाफट आपका आंसर मैटर करता है, फटाफट रिप्लाई कीजिए। तन्नू ने रिप्लाई कर दिया यस सर, आशा ने भी रिप्लाई कर दिया यस सर। ओके, सभी बच्चे रिप्लाई किया करो भाई, ठीक है। ममता ने भी बोला यस सर, ओके वेरी गुड। आज जो आपको करना है बच्चे, क्या करना है, इस एक्सरसाइज 3.8 है, 3.8 है,
3.8 एक्सरसाइज का 3.8 एक्सरसाइज के ऑल क्वेश्चन सारे के सारे, तो क्वेश्चंस करने हैं आपको एंड ऑल एग्जांपल्स, ऑल क्या करने हैं, एग्जांपल्स करने हैं, सारे क्वेश्चन और सारे एग्जांपल्स करने हैं। एक्सरसाइज 3.8 कंप्लीट हो जानी चाहिए। और बच्चे आप मैक्सिमम डाउट लेके आया करो, ठीक है, आपका होमवर्क पूरा होना चाहिए। जब स्कूल ओपन होंगे तब आपकी नोटबुक्स चेक की जाएंगी, ठीक है, तो मैक्सिमम डाउट्स आपके पास में होने चाहिए। कल मैं अगर क्लास लूंगा आपकी, कल मैं क्लास लूंगा ही, 3.8 के अंदर आपके डाउट होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर नोट कर लिया करो पहले कि ये क्वेश्चन मेरा डाउट है, और उसको आते ही मेरे को बता दिया करो कि ये डाउट है। तो डाउट बताओगे तभी मैं आपको सोल्व करूंगा, अगर आप क्वेश्चंस करोगे तभी आपके डाउट आएंगे, ठीक है। तो आज के लिए आपके पास में इतना ही, 3.8 को पूरा कर लेना विद क्वेश्चन एंड विद एग्जांपल, दैट्स ओवर, ठीक है।